नमस्कार, मैं हूं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका खबरों की खबर कार्यक्रम में। आज खबर लेते हैं उस खबर की जो मर चुकी है, उस खबर की जो आज खबरों में नहीं है, उस खबर की जिसे हम भूल चुके हैं, उस खबर की जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं हेलमेट से जुड़ी खबरों की। हेलमेट कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, इस पर कोई अब चर्चा भी नहीं है। हेलमेट जरूरी करने के बाद सरकार और सरकार के तमाम अमले उसे लागू नहीं करवा पाए, ये एक हैरानी की बात है। सरकार की तो यहां विफलता नजर आती ही है, वहीं आम आदमी की भी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही साफ नजर आती है। हेलमेट पहनना जितना आम आदमी के लिए जरूरी है, उतना और किसी के लिए नहीं है। सरकार के लिए तो कतई नहीं है। सरकार तो हेलमेट पहनाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन हम हैं जो अपनी जिंदगी से खुद ही खिलवाड़ किए जा रहे हैं। दुर्घटना होती है, कोई जान चली जाती है, उसके बाद हल्ला मचता है, फिर हम बात करते हैं हेलमेट की जरूरत की। हेलमेट जो न जाने कितनी जिंदगियां बचा सकता है, हेलमेट जिसके न पहनने से न जाने कितनी जिंदगियां जा चुकी है, हेलमेट जो खरीदने के बाद संदूकों में बंद पड़ा है, हेलमेट जो बाइक के कोने में लटका रहता है, हेलमेट जो जरूरी होने के बाद भी जरूरी नहीं हो पाया है। जिसके लिए जरूरी है वो तो अनदेखा कर ही रहा है, और जिसकी जिम्मेदारी है हेलमेट को पहनाना, वो भी शायद इस बात को भूल चुका है। हेलमेट पहनना जरूरी है, इस बात की महत्ता सरकार ने समझी थी। सरकार के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने समझी थी। रमन सिंह खुद होकर हेलमेट पहनकर उसके प्रचार के लिए निकले थे, मगर अफसोस कि प्रदेश के मुखिया की घोषणा के बाद, सरकारी घोषणा के बाद सरकारी अमला इस बात पर कतई ध्यान नहीं दे रहा है। दुपहिया के चेकिंग चालान चल रहे हैं, लेकिन वो दस्तावेजों के नाम पर, हेलमेट के नाम पर नहीं। सरकार के चेकिंग चालान के अभियान से घबराकर कुछ लोगों ने हेलमेट खरीदे भी, लेकिन सतत अभियान के अभाव में उन्होंने भी हेलमेट बंद कर दिए संदूकों में। हेलमेट जरूरी है आपके लिए भी, तमाम दुपहिया चालकों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी जो धड़ल्ले से हवा की रफ्तार से बात करते हैं। उनके माँ बाप जाने अनजाने बच्चों को मौत की सवारी उपहार में दे रहे हैं। बिना हेलमेट लगाए तेज रफ्तार से जब बच्चे हवा से बात करते निकलते हैं, बगल से गुजरते हैं, तो कलेजा मुंह को आ जाता है। ऐसा लगता है किसी के घर का चिराग कहीं बुझ न जाए। बहुत तकलीफ होती है जब किसी के घर का बच्चा स्कूल जाने के लिए निकला हो, कॉलेज जाने के लिए निकला हो, और जब वो लौट कर ना आए। बहुत तकलीफ होती है किसी के घर का चिराग अचानक बुझ जाए। बहुत तकलीफ होती है जब कोई बहन अपने भाई का इंतजार करते बैठे रहे और वो ना आए। राखी करीब है, भाइयों की रक्षा के लिए वो राखी बांधेगी, लेकिन इससे अच्छा होगा कि वो राखी बांधने के साथ अपने भाइयों से कहे कि भैया हेलमेट भी पहनना शुरू कर दो। खैर, हेलमेट जरूरी है नहीं है, ये सोचना आपका है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। सवाल आपका है, क्योंकि सर भी आपका है। आपका बच्चा है, उसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाने ना दीजिए। एक्सीडेंट आपकी गलती से नहीं, दूसरों की भी गलती से होते हैं, और जब एक्सीडेंट हो जाए और हेलमेट की कमी से कुछ अनिष्ट हो जाए, तो फिर लगता है कि हाँ, हेलमेट होता तो ये होता, हेलमेट होता तो ये होने से बच जाता। तो प्लीज़ हेलमेट इस्तेमाल करना शुरू करिए। बरसात का समय है, सड़कें गीली रहती है, फिसलती है। खासकर स्कूल कॉलेज जाने वाली उन बच्चियों से निवेदन है जो चेहरा ढांकी होती है स्कार्फ से, हेलमेट लगाती नहीं है, एक हाथ से मोबाइल पर बात करती हैं, दूसरे हाथ से गाड़ी चलाती हैं। अगर फिसल जाए तो अनहोनी बहुत कुछ नुकसान कर सकती है। हेलमेट पहनाना पुलिस का काम
जितना है उससे ज़्यादा हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। हमारे लिए हेलमेट उतना ज़्यादा जरूरी है जितना पुलिस को पहनाना जरूरी है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने बड़े बड़े फरमान जारी किए थे कि पुलिस शुरुआत घर से करेगी। पुलिस का हर स्टाफ जो बाइक पर चलता है, दोपहिया वाहन चलाता है, वो हेलमेट पहनेगा। मगर अफसोस, पुलिस वाले भी बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते नजर आ जाते हैं। शुरुआत पुलिस करे और फिर जनता में जन जागरण अभियान चलाए, क्योंकि सांप निकलने के बाद लकीर पीटने वाली कहावत नहीं होना चाहिए। दुर्घटना के बाद शोर मचे और उसके बाद हेलमेट के लिए हम मांग करें तो वो बेमानी होगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मैं अनिल पुसत्कर, खबरों की खबर कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मेरा नंबर है 9425203182।